हेलो फ्रेंड, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अष्टछाप के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक कवि कौन थे? उनका नाम है विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। अष्टछाप में बल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? अष्टछाप में बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में विट्ठल नाथ के कितने शिष्य थे? ये यहाँ पर शिष्य लिखना था। विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। गोविंददास, छितस्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में भाषा के सबसे धनी कवि कौन थे? आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? नंददास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी कौन थे? आंसर है नंददास। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव एवं भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद दूसरे स्थान के कवि कौन हैं? आंसर है नंददास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन थे? कुम्भनदास के पुत्र थे चतुर्भुजदास। कुम्भनदास और चतुर्भुजदास दोनों पिता पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में प्रथम और सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे? उनका नाम है कुम्भनदास। अष्टछाप के वह कवि जिनके पद सुनकर बल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते थे, वह कौन थे? परमानंद दास के पदों को सुनकर बल्लभाचार्य, कहा जाता है कि बल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में अपनी उद्दंडता के कारण प्रसिद्ध कवि कौन थे? छितस्वामी को कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा उद्दंड थे। अगला प्रश्न, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। यह विट्ठल नाथ ने कहा था। जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि अष्टछाप का जहाज जात है, जी हाँ जी, कुछ लेना हो तो ले लो। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का रचना काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1585 तक ईस्वी तक अष्टछाप के कवियों का रचना काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन करने वाले कवि कौन थे? सूरदास और परमानंद दास। इन दोनों लोगों ने कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि कौन थे? नंददास। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर निमंत्रण पर किस अष्टछाप के कवि को बेहद गिलानी हुई थी और उन्होंने यह कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम? ये कहा था कुम्भनदास ने। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का प्रधान विषय क्या था? कृष्ण लीला एवं कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के वह कवि जिनके मनोहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए स्वयं तानसेन उपस्थित हुए थे, वह कौन से कवि हैं? गीत गोविंद। थैंक यू।